हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे शॉर्ट कुर्ती। इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है। ये मेरा 1.5 से 2 मीटर कपड़ा है। इसे मैंने एक बार फोल्ड कर लिया है। इसे एक बार दोबारा से फोल्ड कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से बिछा लेंगे। अब नीचे की साइड से मैं 1 इंच बाहर निशान लगाऊंगी और इसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम जितनी भी हमें हमारी कुर्ते की लेंथ चाहिए वो ले लेंगे। मैं 28 इंच ले रही हूँ और इसे भी सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर 1 इंच पे और निशान लगाएंगे और उसे भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से मैं इसको कट करके अलग कर लूँगी। अब यहाँ से जहाँ से हमने 1 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 6.5 इंच। आर्म होल के लिए भी 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अब जितना भी हमारा चेस्ट साइज है उसका 4th पार्ट लेंगे। तो हमारा चेस्ट साइज है 36 इंच। 36 का चौथा भाग हो गया 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे 10 इंच पे, एक लगाएंगे 15 इंच पे और एक लगाएंगे हम 20 इंच पे। अब जहाँ पे हमारा 10 इंच आया था वहाँ पे हम चेस्ट का 4th पार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 9 इंच पे और यहाँ पे कमर का चौथा भाग लगाएंगे। तो कमर हमारी है 32 इंच, तो वो लगाएंगे 8 इंच पे। और यहाँ पे है हमारी हिप साइज है हमारी 38 इंच, तो 9.5 पे लगा दिया। अब सारे निशानों को हम बराबर से मिला लेंगे और ये बराबर से हम मार्जिन का निशान भी ले लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की शेप दे देंगे। तो 1 इंच पे निशान लगा के हम इसे राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर से हम आर्म होल की साइड भी कटिंग कर लेंगे और बीच में जब हमारे कट आए थे जहाँ पे हमारे कमर का और हिप का निशान है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब इसे हम ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती कट गई है। अब हमने इसका बैक पार्ट साइड में निकाल दिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसमें जो हमने 1 इंच ऊपर लिया था उसे हम कट कर देंगे। वो ओनली पीछे वाले पार्ट में रहेगा। अब आर्म होल में भी हम 1/2 इंच अंदर की साइड लेते हुए एक निशान लगाएंगे और वापस से राउंड शेप दे देंगे। और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारे कुर्ती का बैक पार्ट है। दोनों ही पार्ट हमारे कट हो गए हैं। तब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स हमारी 18 इंच की है। इसमें 2 इंच प्लस करेंगे और 20 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। नीचे भी 20 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको सीधी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे अंदर की साइड, ऊपर की साइड भी, और इसे भी सीधा कर लेंगे। अब हम आर्म लेंगे 9 इंच पे। नीचे हमारा 2 इंच मार्जिन का छूट गया है, ऊपर से भी 2 इंच लेके बाकी का जितना भी बचा हुआ है हमारा उसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे और इस प्रकार से गोलाई देते हुए बाजू की कटिंग कर लेंगे। हम बाजू की मोहरी लेंगे। बाजू की मोहरी हमारी है 10 इंच, तो 5 इंच पे निशान लगा देंगे, 2 इंच मार्जिन का
और इसी प्रकार हम इसकी शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कट के रेडी हो गई है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे, थोड़ी सी गहराई दे देते हैं। तो हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले हम नेक रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच रखी है और लंबाई इसकी 7 इंच रखी है। ये फोल्डेड है। गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। और गले की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी रख सकते हो। और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब इसमें हम गोल शेप दे देंगे। इस प्रकार से गोलाई दे देंगे। यहाँ पे हमें सामने फ्रंट में एक छोटा सा नोक सा कट कर लेंगे और 1-1 इंच की दूरी पर हम एक निशान लगा लेंगे और इसे इस प्रकार से कट कर लेंगे। इसे अंदर की साइड से भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा नेक कट के रेडी हो गया है। अब इसे हम अस्तर के पीस पे लेंगे और इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और इसे इस प्रकार से फोल्ड करते हुए एक-एक सिलाई लगा लेंगे। जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे और इसके बीच में से फोल्ड कर लेंगे। अब इस प्रकार से बीच में से कट लगा लेंगे ताकि हमें सेंटर का निशान अच्छे से दिखाई दे। अब इसे हम कुर्ती के ऊपर रख के इस पे हम पिन अटैच कर लेंगे और इसकी किनारे किनारे के ऊपर एक-एक सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल पास में लगानी है सिलाई। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे अंदर की साइड से इस प्रकार से। अब इसे बीच बीच में से छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा नेक बन के तैयार हो गया है। अब इस प्रकार से हम पीछे का गला भी बना लेंगे। पीछे के गले की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और लंबाई भी हमने 3 इंच रखी है। तो इस प्रकार से हम इसका नेक रेडी कर लेंगे। ये हमने ऊपर बचा हुआ कपड़ा रखा है, ये हम बिना बुकरम का बना रहे हैं। तो ये हमारे गले की पट्टी कट के रेडी हो गई है। अब इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे हल्की हल्की। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। इसे हम कुर्ती के ऊपर रखेंगे अच्छे से सेट करके और इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा देंगे 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए। एक सिलाई और लगा लेंगे हम। अब इसके बीच में भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसे नाखून से प्रेस करते हुए अंदर की साइड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे।
तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे। अभी इसके कच्चा टाका नहीं लगाएंगे, पहले हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो हमें शोल्डर इस प्रकार से जॉइंट करना है। सबसे पहले हमें इस प्रकार से इसको खोल लेंगे और बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी में एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक वैसे ही हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं और देखिए फ्रेंड्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ जॉइंट हुए हैं। अब यहाँ पे हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, बाद में यहाँ पे तुरपाई करेंगे। तो ये हमारा गला बन के तैयार हो गया है। अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स को हमें आगे की साइड से 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। दोनों स्लीव्स को हम इसी प्रकार से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो जितना हमें जो भी हमारा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रखा है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम एक बार स्लीव्स को नाप के देखेंगे कि हमारा पूरा आ रहा है। तो यहाँ से हम इसके बीच सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम स्लीव्स का भी जो बीच का सेंटर है उसे और हमारे शोल्डर का जो बीच सेंटर का निशान था उसे मिला लेंगे और देखेंगे कि हमारी बाजू इतनी सी एक्स्ट्रा आ रही है तो हम इसे इतनी सी बाहर की साइड निकाल देंगे और वहीं से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही आराम आराम से हम इसे जॉइंट करेंगे। इस प्रकार से हमें दोनों स्लीव्स जॉइंट कर लेनी है। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स जॉइंट हो चुकी है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं 1/2 इंच भी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो मैं पूरी कुर्ती के अंदर 1/2 इंच भी एक सिलाई लगा लेंगी। इस प्रकार से दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हम जो मेन फिटिंग है उसका निशान लगाएंगे। एक तरफ निशान लगा के आप दूसरी तरफ इस तरीके से टेप टेप करके और फिटिंग का निशान लगा सकते हो। अब जो हमने निशान लगाया है हम उसी के ऊपर एक एक सिलाई और लगा देंगे। यहाँ से हम पक्का कर लेंगे। इस प्रकार हमारी ये कुर्ती की फिटिंग लग चुकी है। अब हम इसके पल्ले मोड़ेंगे। तो जितना भी हमारा जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम इस प्रकार से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमें चारों पल्लों को हमें मोड़ लेना है। आप चाहो तो पहले भी मोड़ सकते हो, पल्ले बाद में फिटिंग लगा सकते हो।
तो इस प्रकार मैंने ये सारे पल्ले मोड़ लिए हैं कुर्ती के और ये हमारी कुर्ती बन के रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, आप भी इसे घर पे आसानी से बना सकते हो। तो ये देखिए हमारी कुर्ती का फाइनल लुक बहुत ही अच्छे से तैयार हुई है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।